श्रद्धा वालकर हत्याकांड के सामने आने के कुछ महीने के भीतर ही राजधानी दिल्ली में निक्की यादव हत्याकांड सामने आ गया है। दोनों ही मामलों में हत्या का आरोप उनके बॉयफ्रेंड पर लगा है, जिनके साथ वो लिव इन में रह रही थीं। ऐसे में जानना जरूरी है कि आखिर बॉयफ्रेंड या पार्टनर की हिंसा का शिकार कितनी महिलाएं हैं। आइए जानते हैं कि इस मामले में आंकड़े क्या कहते हैं। पहले श्रद्धा वालकर और अब निक्की यादव, दोनों की हत्या हो गई। दोनों की ही हत्या बॉयफ्रेंड ने की। दोनों बॉयफ्रेंड के साथ लिव इन रिलेशनशिप में ही रह रही थीं। श्रद्धा वालकर की हत्या का इल्जाम आफताब अमीन पूनावाला पर लगा। आफताब ने श्रद्धा की हत्या करके उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए और कई दिनों तक उन्हें फ्रिज में रखा। वहीं निक्की यादव की हत्या साहिल गहलोत ने 10 फरवरी के दिन कर दी और लाश साउथ दिल्ली में बने अपने ढाबे के फ्रिज में छिपा दी। राजधानी दिल्ली में सामने आए इन दोनों हत्याकांड में एक कॉमन बात यह थी कि श्रद्धा और निक्की दोनों ही अपने पार्टनर की हिंसा का शिकार बनी थीं। लेकिन श्रद्धा और निक्की इस लिस्ट में अकेली नहीं हैं, बल्कि दुनिया में हर 3 में से एक महिला अपने इंटीमेट पार्टनर की हिंसा का शिकार रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया में हर 3 में से एक महिला अपने इंटीमेट पार्टनर की शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव कर चुकी है। WHO के अनुसार कभी न कभी रिलेशनशिप में रहने वाली 1/3 महिलाओं ने बताया है कि उन्हें अपने इंटीमेट पार्टनर की शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा। आइए जानते हैं कि भारत को लेकर ये आंकड़े क्या कहते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 यानी NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 29% महिलाएं शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा का अनुभव करती हैं। ये सर्वे 18 से 49 साल की महिलाओं पर किया गया था। इसी सर्वे में यह भी सामने आया था कि ज्यादातर महिलाओं पर यौन हिंसा करने वाला उनका इंटीमेट पार्टनर होता है। 82% शादीशुदा महिलाओं ने माना था कि उनका पति उन पर यौन हिंसा करता है, जबकि अनमैरिड 16% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की यौन हिंसा को झेला है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि महिलाएं लिव इन में रहें या शादी में रहें या फिर प्रेम में रहें, उन्हें कभी न कभी शारीरिक, यौन या भावनात्मक हिंसा से गुजरना ही पड़ता है। NFHS के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उन पर होने वाली हिंसा भी बढ़ती जाती है। मसलन 18 से 19 साल की लगभग 18% महिलाओं ने अपने साथ शारीरिक या यौन हिंसा होने की बात बताई थी, जबकि 40 से 49 साल की 35% महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा का शिकार होती हैं। सर्वे के नतीजों के मुताबिक 79% महिलाएं अपने मौजूदा पति और 13% महिलाएं पूर्व पति की यौन हिंसा का शिकार हैं, जबकि 2% से ज्यादा महिलाएं बॉयफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड की यौन हिंसा से पीड़ित रही हैं। इसी तरह 78% महिलाएं मौजूदा पति और 8% से ज्यादा महिलाएं पूर्व पति की शारीरिक हिंसा का शिकार हो रही हैं या हो चुकी हैं, जबकि 0.2% महिलाएं मौजूदा बॉयफ्रेंड और 0.1% महिलाएं एक्स बॉयफ्रेंड की शारीरिक हिंसा को झेलती हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक महिलाओं के लिए उनकी जान पहचान वाले ही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में दुनिया भर में 87,000 से ज्यादा महिलाओं की हत्या जानबूझकर कर दी गई थी। इन 87,000 में से 45,000 महिलाओं की हत्या उनके इंटीमेट पार्टनर या फैमिली मेंबर्स ने ही की थी। सबसे ज्यादा 17,800 महिलाओं की हत्या एशिया में हुई थी, वहीं 17,200 महिलाओं की हत्या अफ्रीका में हुई थी। ये रिपोर्ट बताती है कि जिन महिलाओं की हत्या हुई थी, उनमें से 56% की हत्या उनके इंटीमेट पार्टनर या फैमिली मेंबर्स ने की थी, जबकि जिन पुरुषों की हत्या हुई थी, उनमें से 11% की हत्या का इल्जाम इंटीमेट पार्टनर या फिर फैमिली मेंबर्स पर लगा था। रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 घंटे में औसतन 5 महिलाओं की हत्या उनके इंटीमेट पार्टनर या फैमिली मेंबर्स कर देते हैं। वहीं भारत में महिलाओं की हत्या में इंटीमेट पार्टनर का हाथ होने से जुड़े आंकड़े मौजूद नहीं हैं। हालांकि ऑनर किलिंग के आंकड़े जरूर हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े के मुताबिक 2014 से 2021 के बीच 8 साल में ऑनर किलिंग में 494 महिलाओं की हत्या की गई, जिनमें से 12,951 मामलों में उनके आरोपी दोस्त, बॉयफ्रेंड, लिव इन पार्टनर या फिर सेपरेटेड हस्बैंड थे। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े आंकड़े रखता है। हालांकि ये आंकड़े 2000 से 2018 के बीच के हैं।
WHO ने इस रिपोर्ट में 156 देशों का डेटा दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 साल की 35% भारतीय महिलाओं ने कभी न कभी अपने पति या पार्टनर की शारीरिक या यौन हिंसा का सामना किया है। आंकड़ों के हवाले से देखा जाए तो इस मामले में भारतीय महिलाओं की हालत पाकिस्तानी महिलाओं से भी ज्यादा खराब है। इसी उम्र की 29% पाकिस्तानी महिलाओं ने पति या पार्टनर की हिंसा को झेला है, जबकि बांग्लादेश की 50% महिलाएं हिंसा से जूझ चुकी हैं या जूझ रही हैं। अब बात करते हैं कि इस मामले में कानूनी प्रावधान क्या है। चाहे शादीशुदा हो या लिव इन में रह रही हों, भारत में हर महिला को किसी भी तरह की हिंसा से बचाने का कानूनी तरीका है। एक महिला को घर के भीतर होने वाली हिंसा से बचाने के लिए 2005 में घरेलू हिंसा कानून लाया गया था। इस कानून के दायरे में सभी महिलाएं आती हैं जो किसी साझे के घर में मां, बहन, पत्नी, बेटी या विधवा हो सकती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। कानून के तहत घर में रहने वाली महिला के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, शरीर के अंग या मानसिक स्थिति को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। इस कानून में शारीरिक, मानसिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक और यौन हिंसा को शामिल किया गया है। एक शादीशुदा महिला को दहेज के लिए भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। साथ ही महिला या उनसे संबंध रखने वाले लोगों को भी नहीं डराया जा सकता। आईपीसी की धारा 498A के तहत दहेज के लिए महिला को प्रताड़ित करना अपराध है। इसमें शारीरिक या मानसिक तौर पर दी जाने वाली प्रताड़ना को शामिल किया गया है। इसके अलावा 1961 से दहेज निषेध कानून भी है। ये 498A का ही विस्तृत रूप है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 2 साल तक की कैद और 10,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर कोई पुरुष शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करता है तो आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का केस भी दर्ज करवाया जा सकता है।